हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और अभी हम लोग आए हैं अपने कीवी के खेत में, जहाँ पर डैडी ने सोलर फेंसिंग करवाई है। तो फुल व्लॉग ज़रूर देखें। क्या क्या किया है वो मेरे फादर इन लॉ कैप्टन एस.एल. शर्मा आपको बताएंगे डिटेल में। तो बाकी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या। गुड इवनिंग। आज हम आ गए हैं विलेज धमोन में, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंतर्गत आता है। आज हमारे साथ है कैप्टन श्यामलाल शर्मा, जो इस फार्म हाउस को और कीवी के बगीचे को यहाँ पर टेक केयर करते हैं, देखते हैं। हाल ही में हमने यहाँ पे सोलर प्लांट जो है अपना उसका भी लगाया है, जिसमें हमने पूरी फेंसिंग करवा रखी है। तो इसके बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे कैप्टन श्यामलाल शर्मा जी से। तो बताइए सर कि ये जो है इसमें आपने क्या क्या लगा रखा है। सबसे पहले हम पौधों की बात करते हैं। किस किस तरीके के पौधे आपके पास यहाँ पर हैं? हमारे पास मेरा नाम कैप्टन श्यामलाल शर्मा है। हमारे पास ये रूग खेती है, 4 बीघा ज़मीन है। इसमें हमारे विभिन्न तरह के एग्रीकल्चर कार्य, जैसे कि इसमें आलू हो जाते हैं, प्याज हो जाते हैं, मटर हो जाती हैं और भिन्न तरह की धनिया, मिर्च, इस तरह से हम इसमें उगाते हैं। इसके साथ साथ में हमने इसके बीच में प्लांट्स भी लगा रखे हैं, कीवी के प्लांट्स, ऐसे आप देख रहे होंगे नीचे सेब के प्लांट्स। उसके बाद में अमरूद, केला और हर तरह के मीठे फ्रूट्स भी इसमें है। साइट्रस फ्रूट्स भी है इसमें, जैसे गलगल हो गया और कुछ नींबू भी है। इस तरह से हमारी खेती जो है ये बनी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कीवी के भी आपने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो अगर कोई कीवी के पौधे लगाना चाहता है तो यहाँ पर जो जलवायु है उसको किस तरीके की जलवायु चाहिए, मिट्टी किस तरीके की चाहिए और इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है? तो अगर आप ये बताना चाहें तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बहुत अच्छी बात है। कीवी का फ्रूट्स एक बहुत ही आजकल के ज़माने में बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है। वर्ष में एक बार जो है ये फ्रूट तैयार देता है। अगस्त सितंबर में ये फ्रूट आ जाता है। और कीवी प्लांट्स जो है हमारे, या तो हमने एग्रीकल्चर से ढांडा से लिए हुए हैं या सोलन यूनिवर्सिटी से लिए हुए हैं। इनको कीवी के प्लांट्स को सबसे पहले लगाने के लिए हमें कुछ सब्सिडी भी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। प्लांट्स के खरीदने के लिए एक सब्सिडी दी जाती है और उसका जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए लोहे का स्ट्रक्चर और वायरिंग देख रहे होंगे आप, इसको भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और इस तरह से उसके क्लेम करके इसका हमें खर्चा भी मिल जाता है। तो आपने जो सोलर फेंसिंग लगाई और जो यहाँ पे पूरा ये सोलर का प्लांट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसका क्या मकसद है आपका लगाने का? क्योंकि मेरे पास इस टाइम 8 से 10 काम करने वाले बहादुर रहते हैं, जिसको लिए मैंने रहने के लिए भी मकान दिया हुआ है और मेरा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों प्लांट्स हैं। ये इसको जो है, क्योंकि जो भी हम फसल लगाते हैं, जैसे अदरक लगाते हैं, आलू लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, मटर लगाते हैं या मक्की लगाते हैं, तो इसको कभी ना कभी जानवर जो हमें हार्म पहुंचा कर देते और वो जानवर हमारे को पूरा का पूरा हमारा नुकसान कर देते थे। फिर मैंने सोचा, मैं 2020-21 में अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शिमला में मिला, उनको एप्लीकेशन दिया, अपना तरतीमा दिया, अपने ज़मीन के पेपर्स दिए और उस तरह से हमने कहा सर हम तो कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पर सुअर बहुत हैं, मोर बहुत हैं और छोटे छोटे ये खरगोश और इस तरह के बहुत सारे वो हैं, फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। इससे बचने के लिए हमें या तो चौकीदार रखने पड़ते हैं या फिर बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप अप्लाई कर दीजिए और आपको ज़रूर इसकी सहायता दी जाएगी। फिर गवर्नमेंट को मैंने आज से 5 साल पहले, ये मशोबरा ब्लॉक के अंडर आता था, अब तो हीरानगर ब्लॉक बन चुका है, उन्होंने एप्लीकेशन मेरी ली और फिर अभी जाकर 5 साल के बाद रिकमेंडेशन हुआ। ये प्लांट यहाँ पर जो है तकरीबन 350 मीटर, इस प्लांट 2 प्लांट है मेरे, तो इस प्लांट में 350 मीटर एरिया है जो कि कवर हुआ है, कवर्ड एरिया हुआ है। इसमें सरकार द्वारा भी हमें 70-30 का रेशो है। 70% जो है ये गवर्नमेंट देगी और 30% मुझे खुद बियर करना पड़ा, जो कि मैं इसका पैसा दे चुका हूँ।
इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें जानवर जो है बाहर से प्रोटेक्शन हो जाएगी। इसमें हमें सोलर फैसिलिटीज़ है। हम सोलर फैसिलिटीज़ में हम दिन को डे एंड नाइट को भी करंट लगा सकते हैं और नाइट में लगा सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा है कि दिन को काम कर लो, नाइट मोड में अगर हम रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक जैसे ही अंधेरा होगा वो करंट देना शुरू कर देगा, जिससे कि कोई जानवर ऐसा कोई झटका लग जाएगा और वो इसमें नहीं आ सकता है। इसके साथ साथ में भी कुछ डोर्स हैं, ये इसका काम अभी चल रहा है वेल्डिंग का, तो ये डोर्स भी यहाँ पर लग जाएंगे। आप देखेंगे इसमें 5-6 डोर्स हैं। कभी इधर से जाना पड़ता है, कभी उस साइड में के गोबर लेकर आएंगे। कोई देखो बच्चे दौड़ रहे हैं नीचे हमारे जो है काम करने वाले कीवी के प्लांट्स और करने वाले हमारे जो साथी हैं, जो मजदूर लगा रखे हमने, खेल रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, कोई पानी दे रहे हैं। देखो आप दूर देखोगे पानी दे रहे हैं। इस तरह से जो है ये काम चलता रहता है और हमारा भी इसमें ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा आने वाले समय में। यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारा जो है काम है। हमारे लेबर चुके हैं, अब यहाँ से खिलते में ये फसल को जो कुछ हमारे पैदा हुई है इसे वो घर तक को सड़क लाइन तक पहुँचाएंगे, जो कि मार्केट में जाएगी और हमें इसका फायदा होगा। ये कितने लीटर का टैंक है आपका पानी का? ये कम से कम 2000 लीटर का टैंक है। हाँ जी। इसे हम बारिश के पानी से घर से जो है बरसात में भरते हैं। अच्छा और उस पानी को हम फिर यूटिलाइज करते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ ज़रूरत है। जैसे कि देखो आप, ये कीवी के प्लांट्स है, इनकी गुडाई की गई है, इनको खाद दी, गोबर दिया गया है और इसकी कटिंग भी हुई है। अभी आप देखोगे कि इनमें जो है वो ये देखोगे बढ़ आप जा रही है। इसमें हाँ जी। शुरू है, फूल आने शुरू हो जाएंगे। कीवी के प्लांट 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। हाँ जी। क्योंकि फूल देते हैं, मेल जो है वो फूल होते हैं और फीमेल के साथ ये टच होकर जो है ये उसको पोलराइजेशन करते हैं। यो तरह तरह के हाइवाट हैं और कई बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं इसके। और हमें इसमें एक तरह की पिकनिक के तौर पर आनंद आता है। घूमते हैं, हमारे कुछ विजिटर्स भी आते हैं, हमारे दोस्त भी आते हैं, क्योंकि मैं आर्मी एक्स सर्विसमैन हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस तरह के काम करें ताकि आने वाले समय में लोगों की इनकम जनरेट हो सके और हमारे एक्स सर्विसमैन भाई, हमारे जो काम करने वाले भाई इस तरह की प्रगति करें, आगे बढ़ें, ताकि जो है उन्हें भी इस तरह का जो है मोटिवेशन हो सकता है। पानी जो है टैंक में इकट्ठा और ये पानी आ रहा है और इसे हम आगे पानी को जो है देखो हमारे लेबर लगे हुए हैं, पानी दे रहे हैं और इस तरह से हमारी सिंचाई हो रही है लगातार। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने खेत में आए हैं। यहाँ पे कीवी और डिफरेंट वेराइटीज़ के एप्पल के प्लांट्स, आड़ू, नाशपाती के प्लांट्स हैं, ऊपर अखरोट भी हैं। तो हम दिखाना चाह रहे थे आपको कि जैसे यहाँ पर पानी का ये टैंक आपको दिख रहा है, तो ये पानी जो है हमने रेन हार्वेस्टिंग, जो हमारी छत से पानी निकलता है उसी पानी को हम स्टोर करके यहाँ पे आ रहा है और इसी से हम सारी सिंचाई कर रहे हैं। क्योंकि पानी की समस्या तो रहती है पहाड़ों में, आप जैसे आप लोग जानते हैं, तो उसी पानी को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं बारिश पे। बारिश सिर्फ 3-4 महीने होती है, तो बाकी टाइम हम इसी पानी को यूज़ करते हैं और पूरी इनकी सिंचाई की जाती है। और आप कुछ ये सोलर फेंसिंग के बारे में भी बताओ कि आपका मेन मोटिव क्या है? मतलब सोलर फेंसिंग जैसे आप लोगों ने करी है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना और जो भी है आप वो बताएं। तो फेंसिंग का जो मेन एम था कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर, जो भी हम इसमें प्रोडक्शन अपनी करते हैं, तो जो जंगली जानवर हैं, चाहे वो सुअर हैं या बंदर हैं या और भी जो भी
हैं उनसे बचाव रखने के लिए हमने फेंसिंग करवाई है। इस फेंसिंग का ऐसा है कि इससे कोई ऐसा खतरा नहीं है। नॉर्मली एक छोटा सा झटका लगता है, जानवर दूर चले जाता है, कोई ऐसा भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ के साथ जो भी हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन भी बिल्कुल सेफ रहती है। हाँ, क्योंकि हमने भी पिछले कुछ सालों में देखा है कि जैसे हमारा दूसरा वाला जो खेत है वहाँ पर कुछ भी लगाते हैं तो उधर मोर कुछ भी खा लेते हैं, या छोटे छोटे वो उनको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं काखड़, मतलब खरगोश टाइप होते हैं, तो वो सब ख़त्म कर जाते हैं। तो जितना लोग मतलब इनपुट डालते हैं आउटपुट उनको मिलता नहीं है। बिल्कुल, आप पहाड़ों में इतनी ज़्यादा मेहनत है, हमें इतनी दूर से आना पड़ता है, पानी ढूंढना पड़ता है, सब कुछ है। और यहाँ पे वैसे भी सारा लेबर काम महंगी है। लेबर से ही होता तो है। हाँ। ऑब्वियसली अगर ये जो हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें इसका एक टाइम तो कॉस्ट लगी है, गवर्नमेंट ने भी इसमें सब्सिडी दी है 70% की, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। एंड लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है, अभी तो जस्ट लगाया ही है। बिल्कुल, लोग वैसे भी एग्रीकल्चर छोड़कर सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, जॉब ढूंढते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, तो अच्छी बात है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल रहा है इन सब चीज़ों से। हमारे जो भी मतलब डैडी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है इस काम को करने के लिए और बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते तो इन्होंने सबसे पहले, मुझे याद है आज से 9 साल पहले नींबू लगाए थे, है ना, ये नाहन से नींबू लेकर आए थे। तो अभी वो जब नींबू मतलब लगते हैं, वो नींबू ही कुछ अलग तरह के है ना, कितने जूसी और बिल्कुल मज़ा आ जाता है देख के। तो वो हार्ड वर्क तो है इसमें, लेकिन मज़ा आता है देखकर भी बाद में। तो आने वाले टाइम में हम लोग भी जैसे घर आएंगे तो हम लोग भी इन लोगों के साथ आते ही हैं। और बिल्कुल देखो, साथ में क्या है ना कि हमें भी ये चीज़ें पता लगती है। अब हमने भी एक्चुअली काम तो किया नहीं है, लेकिन अब आके जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है। अब बच्चों को भी देखो कितना इंटरेस्ट से ही काम कर रहे हैं, सही तो बात मज़ा है। आता है और अपनी फिटनेस भी बनी रहती है। हाँ, तो चलो अब हम आगे चलते हैं, रात होने वाली है, अभी हमें बहुत कुछ बाकी कवर करना है। अभी एप्पल्स के दिखाते हैं जो ये पौधे लगाए हैं, उसके बाद नींबू वाले खेत में चलेंगे। यहाँ सोलर के जरिए बिजली जो है पैदा होती है, इसमें जनरेट होती है, और फिर जैसे ही हम इसको ये ऑन करेंगे ऑन हो जाएगी। ये स्विच जो है ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा। फिर इसमें एक जो है डे एंड नाइट मोड है, एक नाइट मोड है। अगर हम नाइट मोड में रखते हैं तो रात को ही चलेगा ये जानवरों के लिए। अगर डे एंड नाइट में रखेंगे तो दोनों टाइम भी चल सकता है। अगर ऑफ रखेंगे तो ऑफ रहेगा। इस तरह से इसकी जानकारी है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, डे नाइट में रखेंगे, तो इन तारों में करंट आ जाएगा ऊपर वाली में। अगर कोई ऐसे करेगा तो उसको झटका लगेगा, लेकिन वापस हट जाएगा। वो नीचे वाले में करंट नहीं आता है, लेकिन ऊपर वाले में करंट आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता ही है। मतलब ये सोच के चलो आपके आता ही है, करंट तो आना ही है, क्योंकि काम ही सोलर का है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो इस तरह से ये जो है हमारा प्लांट है, इसमें ऑन ऑफ है। हम रात को इसको ऑन कर देंगे, जानवर जो है डर जाएंगे। बिजली जो है यहाँ डरते हैं, लिखा हुआ है। जब फ्रूट आएंगे ना, फ्रूट उस टाइम है। अभी तो आजकल क्या है इसमें, अभी हमारे ये लहलाते हुए पौधे जो है फूल देने लग गए। हाँ जी। जब दूसरी इसमें आओगे तो आपको सेब मिलेंगे, है ना। ये प्लांट नंबर 1 है। प्लांट नंबर 2 में हम पहले चले गए थे। ये मेरे बेटा है पवन कुमार शर्मा, और मेरी बहू है पूजा, मेरा पोता है यहान, और मेरी पोती है स्वाति शर्मा। ये भी खेती में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और पूरा हमारा हाथ से हाथ बढ़ाते हैं पानी देने में और प्रोडक्शन में, और कोई भी इधर उधर जो है ये ध्यान रखते हैं, जिससे कि हमारा जो है खेती का बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और आने वाले टाइम में इसमें मटर लगेगी, आलू लगेंगे, गोभी लगेगी, प्याज लगेगा, लहसुन लगेगा। आपके 2 हफ्ते के बाद देखना इसका रंग ही बदल जाएगा। इस तरह से ये छोटे बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं हमारे, इन लोग पानी देने में
और फ्रूट्स निकालने में और छोटे मोटे एग्रीकल्चर काम, जैसे कि देखो अभी लड़का लगा हुआ था इसमें खेती में, गुड़ाई में, इसमें लगा हुआ था। इस तरह से बड़ा आनंद आता है और एक पिकनिक के तौर पर यहाँ पर बैठने के लिए एक स्पॉट बनेगा। वो हमारा फार्म हाउस होगा यहाँ पर, स्पॉट बनेगा। और ये हमने इसके लिए कुछ सामान भी लाया है। नेक्स्ट में आप आओगे, इसके डोर देखोगे और बैठने के लिए स्पॉट लगेगा। पिकनिक भी बनाओ, साथ में आनंद लो और सोलर प्लांट को देखो और लोगों को मोटिवेट करो। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं एक छोटा सा गाना गाऊंगा, उसके बाद ये भी हमारे गाना गाएगी, तो ध्यान और स्वाति भी गाएंगे। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, हाय चंबा कितनी दूर। आ शिमले नी बसना, कसोली नी बसना, आ शिमले नी बसना, कसोली नी बसना, जाई लेना चंबे जरूर, हाय जाई लेना चंबे जरूर। लगियां मुहब्बतां दूर दराजे, आ लगियां मुहब्बतां दूर दराजे, अखियां दा होया कशूर, आए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर, हाय चंबा कितनी की दूर। थैंक यू सो मच डैडी। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। आगे बढ़ते गए, ये हमारा स्टोर है। ये बड़ा टैंक है, 50,000 लीटर पानी आता है, जो कि हमने नदी से मोटर के द्वारा हमने इसको चढ़ाते हैं और जब जब जरूरत पड़ती है हम वहाँ से ऑन करते हैं और ये टैंक हमारा भर जाता है। इसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए जो लहसुन लगेगा, प्याज लगेगा, मटर लगेगी, गोभी लगेगी और भिन्न भिन्न तरह का धनिया मिर्च और लगेगा। इसके लिए यह तैयार है अभी कुछ या प्रोडक्ट्स है। अभी हमारा बहुत सारे इसमें स्टोर का भी आप लीजिए अंदर। स्टोर जो है, हमारा स्टोर मैन भी बैठे हुए हैं वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद ही लीजिए। स्टोर में क्या क्या देखो, यहाँ पर हमारे पास हीटर वगैरह भी अच्छा है हमारा जो है ये बिल्कुल प्योर, इसमें कोई केमिकल नहीं है। सब कुछ जो है इसमें हमारा प्योर, हम गोबर खाद इस तरह की जैविक हम ज्यादा कर ऑर्गेनिक खेती हमारी, वैज्ञानिक और जैविक है। हाँ जी। इस तरह से ये कार्य जो बढ़ता रहता है। ये पानी है, पानी भी चढ़ाते हैं, पानी भी वो करते हैं। 9 इयर्स के हो गए ये प्लांट्स, है ना डैडी? 2016 में ये प्लांट्स लगाए थे। आप जो है ना, एक हमारी गाना गई थी तो फेंसिंग हो रखी है। पूछे तेरे पुराने शूज भी वहाँ पे पड़े हैं। मेरे शूज नहीं है वो, मेरे पाँव का साइज देखो यार, इतने छोटे पाँव हैं और वो कितने बड़े शूज हैं। तू बोल रही थी ना तेरे पास शूज नहीं है, तूने कहा जी भाई हुए अपने शूज। तो तुम्हारा सच पता चले तो मुझे ऐसे जूते दिलाओगे? मेरे तो इतने छोटे छोटे पैर है यार, बहुत छोटे। मेरे को तो बच्चों वाले शूज आते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा। याद है मैं पहले जब वहाँ पे RBTI में सर्विस करता था। याद है, बहुत सारे व्लॉग्स में बताते हो, जब भी जगह देखते हो यहाँ से पैदल जाता था। तो ये 5 किलोमीटर का ट्रेल था और बिल्कुल देखो 45 डिग्री। तब ये नहीं निकला हुआ था ना तब? अब निकल गया, कोई बात नहीं, वो तो 1 महीने का खेल है। सच में? आज डेट है 24 मार्च, 25 अप्रैल को मैं तुमसे बात करूंगी, ठीक है? और 25 को वीडियो बनाना। हाँ बिल्कुल, फिर देखना, बिल्कुल फिर देखूंगी 6 फैक्ट्स। चलो लेट्स सी, देखेंगे। ये हमारा सीताफल का पौधा है। हाँ जी। सीताफल लगेंगे इसमें। आप देखो इसमें कोमल आने शुरू हो गए हैं, फ्लावरिंग होगी
और इस तरह से ये कुछ दिनों के बाद भर जाएगा ये पौधा। फिर इसको तोड़ने के लिए हमें लेबर वाले बुलाने पड़ेंगे और इसमें कम से कम 5 क्विंटल फ्रूट निकलेगा इसी एक पौधे में। ये सीताफल है डैडी? हाँ जी, वाह। इसमें 5 क्विंटल एक ही पौधे में फ्रूट निकलेगा। ये इसको 5 क्विंटल से कम एक पौधे में लगेगा इसमें। वाह, नाइस। और सीताफल और साथ में माल्टा भी है, ये इसमें मिक्स है 2। अच्छा कल जी। में कर रखी हमने। हाँ जी। और ये नींबू के पौधे, एक नींबू का पौधा जो है इसमें 2-2 क्विंटल एक में आराम से निकल जाते हैं। 2 क्विंटल जो है इसमें नींबू निकल जाते हैं। बहुत टेस्टी पाकिस्तानी नींबू कल है। में ये मैं नाहन से लाया था, धौला कुआं जगह है। फिर हमने इसको लगाया, इनको प्लांट्स को, और ये अभी फुल इसमें स्टेज में है। सबसे बड़ी बात है नींबू का पौधा जो है 20-30 साल तक चलता है और कोई इसमें उतना है, एंटीबायोटिक है, खाने के लिए भी अच्छा है, भाव भी बढ़िया है मार्केट में इसका और लोग भी पसंद करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है भी अच्छी चीज़ है नींबू जो है। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, सिर्फ आप गैर बलते रहो। जिंदगी का आनंद लेना है, सफर का आनंद लेना है तो सामान कम लेकर चलिए, और जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। वाह, वेरी नाइस डैडी। अब बोलो। मैं रेजिडेंट ऑफ पैराडाइज का भी बहुत धन्यवाद हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय लगाया और हमारे प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को देखा, और मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ। और बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय।